डेवलपमेंट जनता को, गरीब जनता को न्याय, गरीब जनता को न्याय, न्याय क्या बिना वकील के आप दिला सकते हैं, बिना न्यायपालिका के दिला सकते हैं। और खाली पुलिस ही न्याय दिला सकती है। जिससे पैसा लिया उसका न्याय कर दो, जिससे पैसा नहीं लिया उसका न्याय कर दो। ये तो पूरी हिटलरशाही है। क्या किसी को दिखाई नहीं पड़ता कि कितना करप्शन है, कितनी जांच कैसे होती है? किसी को नहीं पता। कौन से वकील, कौन से जो गवाह लेकर के पुलिस चार्जशीट लगा रही है, ये तो गलत है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है शासन से कि पुलिस को फिर से रिफॉर्म करें और पुलिस की जांच को बिल्कुल अलग तरीके से तैयार करें। धन्यवाद। हमारे साथ और भी तमाम अधिवक्ता वर्ग मौजूद है। सर, आप लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? क्योंकि इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई। मेरा मुख्य मांगे सभी है, सभी लोग जानते हैं कि हम गांधीगिरी तरीके से आज 17 दिन तक आंदोलन करते रहे, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें, कहीं किसी प्रकार का हिंसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं पुलिस को ऐसे तरीके से लगाया जाता है जैसे हम बहुत बड़े अग्रेसिव हो चुके हैं। हम पर वो लाठी करने के लिए हमेशा तैयार रहते, लाठी चार्ज करने के लिए। लेकिन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं आला अधिकारी, मुख्यमंत्री महोदय ने जो है कभी अधिवक्ताओं की समिति से बात करने की जरूरत नहीं समझी। एक तरह से वो तानाशाह है और लोकतंत्र में तानाशाह की कोई जगह नहीं है। ये अधिवक्ता समाज करीब 6 लाख लोग इस बार काउंसिल, यूपी बार काउंसिल से है। यही अधिवक्ता सरकारें भी बनाती है, यही अधिवक्ता सरकारें गिराते भी है। और खास बात यह है कि मांगे सिर्फ इतनी थी, सरकार से ज्यादा मांगे नहीं थी कि जो हापुड़ में जो भी लाठीचार्ज हुआ है उनमें जो कर्मचारी जो दोषी थे, जो दोषी पाए गए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने नहीं किया, आंख मूंदा, एक जर्रा बराबर कुछ नहीं कमेंट किया, ना कोई ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन किया कि आइए आप हमारे आपके मुद्दे को समझ सके, उसका निस्तार कर सके। बताइए नुकसान किसका होता है? न्यायपालिका का बोझ किसका होता है? आम जनता, जो द पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के लोगों के जो लोग हैं, उनका नुकसान होता है। अधिवक्ता समाज क्या है? अधिवक्ता का मतलब क्या है? एक दूसरे के समर्थन, सुख दुख में वही खड़ा होता है, तो अधिवक्ता ही खड़ा होता है। लेकिन आए दिन अधिवक्ता के ऊपर हमला, आए दिन अधिवक्ता के ऊपर गोली चला देना, आए दिन अधिवक्ता के रूप में जो है न्यायालय के परिसर में लोग देखे गोली चला, सेफ नहीं है। आज भी जान सेफ नहीं है, तो अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। उनके लिए खास करके बात है कि उनका परिवार है, उनका भी उनके मुकदमे है, चाहे वो आतंकवादी का मुकदमा हो, चाहे वो कितने भी खतरनाक अपराधी का मुकदमा हो, अधिवक्ता ही लड़ता है। मगर एक नियम है, बगैर सुने हुए किसी का न्याय पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जो है अपने चैम्बर से या कोई मंत्रीगण जो है आकर नई अधिवक्ताओं से सवाल पूछा कि आखिर आपकी समस्याओं को हम कैसे हल करें। हमारे बीच में कुछ जयचंद बैठे हुए हैं, अधिवक्ताओं को फीडबैक कर देने पहुंच रहे हैं, वो सरकारी वकील हैं। अधिवक्ताओं को वो समझ रहे हैं कि जो है मतलब हम मुख्यमंत्री जी महोदय जी आप बैठे या सब समझ जाएगा, करीब 10 दिन चिल्लाएंगे, 15 दिन चिल्लाएंगे, फिर उसके बाद वो शांत हो जाएंगे। आप क्यों उसमें स्टेटमेंट दे? सर, एक अहम सवाल भी आपसे पूछूंगा। जिस तरीके से अधिवक्ता वर्ग की शिकायत है कि हो सकता हो कुछ वर्ग ऐसा है जिसने आपकी आवाज दबाने की कोशिश की हो, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई और हो। इमेज टुडे ने आपकी लगातार जो आंदोलन है कवर किया है, उससे आप अधिवक्ता कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो व्यक्ति इस बारे में जो मुख्यमंत्री को फीडबैक दे रहे हैं, वो पहले भूल जाएं कि हम सरकारी वकील हैं। एक वो पहले अधिवक्ता है, अधिवक्ता उसके बाद वो सरकारी वकील है। तो अगर वो जयचंद की तरह वो कार्य करते हैं तो हर अधिवक्ता उनको पहचान ली है। आने वाले कल में उन्हें इलेक्शन में उनको बहुत करारा जवाब देगी। वो कहीं के नहीं बचेंगे, न यहाँ के बचेंगे न अधिवक्ता समाज में बचेंगे। ये कहा जाता है कि गांव में कहा जाती है कि धोबी घाट के न कुत्ता घाट का हुआ है। ये कहीं के नहीं बचेंगे। वो जो सोच रहे हैं, वहां बैठे हुए लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो सरकार का दलाल है। अधिवक्ताओं को प्रतिनिधित्व करने का उनकी सक्षमता खो चुके हैं। और सरकार के दलालों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आंख खोलकर देख लीजिए। ये लखनऊ सेंट्रल बार, लखनऊ बार और समस्त लखनऊ के बार जो बार है, आज इस चीज को अपनी ताकत और एहसास दिलाते हैं कि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद है और रहेगा। और ये एक दिन नहीं, चाहे 6 महीने तक अगर आंदोलन करना हो करेंगे, जब तक सरकार अपनी मांगे नहीं, जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन करेंगे। हम थकने वाले नहीं, क्योंकि 2 साल 3 साल हम लोग कोरोना में झेल लिए बगैर पैसे के। तो ये तो हम 6 महीने तक, साल भर, जब तक सरकारी मांगे नहीं हमारी मांगे पूरी करेंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे।
और ये बात न भूले ना कि सरकारें कि यहाँ 2 दिन 3 दिन चलेंगे फिर खत्म हो जाएगा आंदोलन। नहीं, ये अधिवक्ता समाज है, कभी डरने वाला नहीं है और कभी पीछे हटने वाला नहीं है। मान सम्मान की बात आ जाएगी तो प्राण भी न्यौछावर कर देगा, लेकिन आपसे मान सम्मान से पीछे समझौता कर नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग जयचंद नहीं है, हम लोग बहादुर हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं जो अंग्रेजों को बाहर किए हैं, जो अंग्रेजों को बाहर किए हैं। अब गोरों को बाहर करने में क्या दिक्कत है, इनको कालों को बाहर करने में क्या दिक्कत है, फासिस्टवादों को बाहर करने में क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग जो है कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमको अधिवक्ता प्रोटेक्शन चाहिए। सर आगे क्या कुछ कदम होगा अधिवक्ताओं का? अधिवक्ताओं के साथ आए दिन देखिए लाठीचार्ज हो रही है, धमकी दिया जा रहा है। जहां देखिए पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं आए दिन, जब तक देखिए धमकी मिल रही है आए दिन। और अगर पुलिस वाले के ऊपर कुछ बोला जाए तो पुलिस वाले वहां जाकर FIR लिखा देते हैं। गांव वाले रंजित से झूठी FIR लिखा देते हैं कि तुम आओ यहाँ तुम्हारी FIR। गंदी राजनीति की वजह गाँव के पुलिस चूतिया बनाती रहती है। आए दिन अगर गांव में पहुंच जाता हूं तो वहां आए दिन हमें भी धमकी मिलती है। पुलिस वाले के जरिए से आए दिन FIR झूठी लिखा दी जाती है। गांव वाले रंजित पिताजी का हमारे ऊपर FIR लिखा दी जाती है। अधिवक्ता कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस वाले इतना वो है। अगर गांव के कोई दरोगा हो गया है तो जीना मुश्किल कर देते हैं। हमारे गांव में कुछ लोग हैं पट्टीदार, कुछ लोग हैं जीना मुश्किल कर देते हैं जी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार बात होती है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उसमें प्रारूप होना चाहिए और किस तरीके से लागू करना चाहिए? प्रोटेक्ट एक्ट लागू होना चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा नहीं है। जहां देखिए अधिवक्ताओं को धमकी दी जा रही है, मारा जा रहा है, फ़ोन पे धमकी आ रही है, हमारे पास भी धमकी आती है। अधिवक्ता जूनियर हैं अभी ला कर रहे हैं, धमकी आती है। गांव वाले ये कहते हैं पुलिस वाले रंजिश की वजह से आए दिन धमकी हमें मिल रही है। जब देखिए तब धमकी मिलती है। पुलिस वाले को कुछ बोलो तो झूठी FIR लिखा देता है, कहते हैं आज नहीं तो 4 FIR लिखा देंगे। FIR से हम डरने वाले नहीं हैं, हमें बस ये चाहिए न्याय चाहिए, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे पुलिस हो। हमसे किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें न्याय चाहिए, बस न्याय। सर अब आगे क्या कुछ कदम होगा? सरकार ने तो आपकी मांगे मांगनी नहीं, तो आगे क्या कुछ कदम रहेगा अधिवक्ताओं? सरकार को घुटने पे लाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। सरकार को हम आंदोलन के जरिए साम दाम दंड भेद से जैसे भी सरकार समझेगी वैसे हम लोग समझाएंगे सरकार को। क्योंकि एक दिन यही था कि सरकार जो आज सरकार का मुखिया है, सरकार में बैठा हुआ है, वो जब बिलबिला के रो रहा था ना, तो वही पुलिस वालों को कह रहा था पुलिस वाले गंदे हैं। आज उन्हीं के सहारा गंदों का पा करके वो आज हम ही पे कर रहा है। जो आज उसको संरक्षण देते थे, उसी की केस लेते थे, उसी को न्याय दिलाने के लिए लड़ते थे, आज वो हम ही लोगों की आवाज नहीं समझ रहा। जब वो विधानसभा में रो रहा था, लोग अधिवक्ता ही उसका जो है संरक्षण दे रहे थे, अधिवक्ता ही उसका केस लड़ रहे, उसके न्याय के लिए जी जान लगा रहे थे, कोई और नहीं था उनका साथ देने वाला। आज वो अधिवक्ताओं का साथ नहीं दे रहे हैं, अधिवक्ताओं के लिए चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। जबकि ऐसा दिन फिर आएगा, ठीक है। और ये दिन किसी का बरकरार नहीं रहता है। मत सोचें कि हम आज आ गए जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो मेरा जनाजा, मैं उठ नहीं पाऊंगा, उठना पड़ेगा इनको और उखाड़ के इनको फेंक देंगे कुर्सी पर से। अधिवक्ताओं के खिलाफ अन्याय और जो पुलिस प्रशासन द्वारा हिंसा लगातार बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, SIT बना दी गई है इस पूरे विषय को लेकर, लेकिन संतुष्टि अभी नहीं है। क्या कुछ और मांगे हैं जिसको लेकर के प्रोटेस्ट? जो SIT बनाई थी उसमें उन्हीं के बंदे थे, तो पुलिस की जांच पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप देखिए FIR हुए हुए 6 तारीख को FIR हुई थी पुलिस के खिलाफ, ठीक है, 6 तारीख को FIR हुई थी, जबकि अभी तक एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई, जबकि सारे ऑफेंसेस नॉन कॉन्जेबल है, तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन इससे पता चल रहा है कि पुलिस जो है सिर्फ लीपापोती कर रही है और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। हम अधिवक्ताओं की जो मांग है कि वहाँ पे जो भी दोषी पुलिसकर्मी है चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, सबका तबादला हो, उनके खिलाफ